हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? फिट एंड फाइन है? तैयारी चल रही है? राइट। आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। इसमें हम कुछ पूछे हुए क्वेश्चन जो आपके एसएससी में आ चुका है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। ये आ चुका है एसएससी सीपीओ में और कई बार आ चुका है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है हम क्या करेंगे? पहले दोनों को फैक्टर कर देंगे। तो फैक्टर कीजिए, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो इसमें हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक टाइप है तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट हम इस तरीके से करते हैं कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है जो आउटर वालों का और बीच वाला जो जिसको आप स्प्लिट करते हैं उसका आपस में भी मल्टीप्लीकेशन सेम हो जाए। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 15x²। और आप मिडिल टर्म पे स्प्लिट कीजिए। इसको हम कैसे करेंगे? ये माइनस 8x है ताकि मैथमेटिकली फर्क ना पड़े। तो अगर हम इसको माइनस 3x और माइनस 5x लिख देते हैं तो मैथमेटिकली देखो माइनस 8x ही आ रहा है, मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन भी क्या हो गया? 15x² हो गया। अब आप फैक्टर कर दीजिए। ये x माइनस 3 माइनस 5 x माइनस 3, ये हो गया आपका x माइनस 3 और x माइनस 5। ये तो हो गया एक का। हम फिर दूसरे का भी करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ये हो गया आपका x² माइनस 5x प्लस 6। तो ये हो गया 6x²। तो ये हो गया आपका x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। मैथमेटिकली फर्क नहीं पड़ा। माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x हो गया और आपस में इसका मल्टीप्लीकेशन भी हो गया 6x²। अब ध्यान दीजिए, ये वहां से हो गया x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 2x माइनस 3। ये हो गया आपका x माइनस 3 और x माइनस 2। अब ध्यान दीजिए, x माइनस 3 दोनों में है तो x माइनस 3 तो आएगा ही आएगा और ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। एलसीएम का तो यही नियम होता है ना कि जो पावर में मैक्सिमम टाइम्स होता है तो उसका मैक्सिमम लेते हैं और छोड़ते कुछ नहीं है। हमें ये भी नहीं छोड़ना है, ये भी नहीं छोड़ना है। और x माइनस 3 दोनों है तो एक हमने x माइनस 3 ले लिया तो क्या बचा? x माइनस 2 एंड x माइनस 5। कौन सा चॉइस है? x माइनस 3 to b। इसमें क्या होगा? करेक्ट चॉइस आपका बी हो जाएगा। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं 20 अप्रैल से 9, 10, 11, 12 एंड एसएससी का मैथ्स एंड जो रीजनिंग टाइप है इसका लेक्चर सेशन शुरू होने वाला है। तो ये इंफॉर्मेशन आप शेयर कर दीजिएगा, आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। आपके क्लास में, आपके घर में या कहीं भी 9, 10, 11, 12 के बच्चे होंगे तो उनके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, मैं शेड्यूल चैनल पे अपलोड करवा दूंगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। अब एलसीएम पूछा जा रहा है किसका? डेसिमल का। ध्यान दीजिए, आता है, सब आया हुआ क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन ही कवर किया हुआ, आया हुआ। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन में क्या होता है आपको पैटर्न का पता चलता है और ये सारा कंसेप्ट कवर कर देता है। तो ध्यान दीजिए, क्या है? 0.15 है, उसके बाद है 0.18 है और है 0.45 है। तो हम इसको क्या करते हैं? पहले डेसिमल हटा देते हैं। डेसिमल कैसे हटाएंगे? 15/100 और 18/100 और 45/100। तो जब भी एलसीएम पूछा जाए और फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो एलसीएम में क्या होता है? न्यूमरेटर एलसीएम हो जाता है न्यूमरेटर का और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये आप सबको पता है। तो हम एलसीएम पहले न्यूमरेटर का ले लेंगे। क्या हो जाएगा? 15 है, 18 है और 45 है। ठीक है, ले लीजिए, 3 से ले लीजिए। 3, 5, 6, 15। फिर से हो जाएगा 3 से 5 हो जाएगा। 3, 2, 6, 3, 5 और ये हो गया आपका 5, 1, 2 एंड 1। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 90। तो एलसीएम हो गया इसका 90 और एचसीएफ क्या हो जाएगा? सब 100 है
तो 100 ही होगा। तो इसका अगर आपसे एलसीएम पूछे तो एलसीएम क्या होता है, जब भी न्यूमरेटर में, जब भी फ्रैक्शनल पार्ट का एलसीएम कह दे तो न्यूमरेटर में हम एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर में एचसीएफ लेते हैं। और अगर यही रिवर्स में आपसे एचसीएफ पूछते तो न्यूमरेटर में हम एचसीएफ लेते हैं और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 90 और डिनोमिनेटर ये हो जाएगा आपका ये, इसको आप 0 0 कैंसिल 0.9, यानी बी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आगे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही, वहां पे डेसिमल में था तो हमने उसको फ्रैक्शन में ले लिया, यहां पे क्या ऑलरेडी फ्रैक्शनल टर्म में दिया गया है, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के टर्म में दिया गया, अंश हर जिसको कहते हैं। तो देखिए 3/2 है, 18/16 है, सॉरी 81/16 है और 9/8 है। तो एलसीएम पूछा जा रहा है तो न्यूमरेटर का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 है, 9 है और 81 है। तो 3 से क्या हो जाएगा, 3133 और 27, फिर 3 से 119, फिर से 3 से हो जाएगा 33। तो ये क्या हो जाएगा 81। तो इसका एलसीएम हो गया आपका 81। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिनोमिनेटर का, तो इसमें एचसीएफ तो यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहां 2 हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एलसीएम ऑफ दिस, एलसीएम ऑफ पूरे का क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हम एलसीएम रखेंगे, डिनोमिनेटर में एचसीएफ रखेंगे। तो जो आपको एलसीएम चाहिए, एलसीएम किसका, 3/2, 81/16 एंड 9/8, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में एलसीएम यानी 81/2। सी इज राइट आंसर। ऐसे ही आता है, आप जितना जल्दी फास्ट कर ले, मैं तो समझाने के लिए डिटेल में सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप जितना जल्दी कैलकुलेशन कर ले, ठीक है। कंसेप्ट यही होता है, जब भी फ्रैक्शनल में दे तो एलसीएम पूछे तो न्यूमरेटर में एलसीएम, डिनोमिनेटर में आप एचसीएफ निकाल दीजिए, ठीक है। और यही एचसीएफ करते तो एचसीएफ को ऊपर में रखेंगे, एलसीएम को नीचे रखेंगे। चलिए कह रहा है 2 नंबर्स डिफर बाय 10 इफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ दिया गया है, देन सम ऑफ देयर नंबर्स। एक चीज ध्यान दो, एलसीएम और एचसीएफ जब दिया होता है तो एक फॉर्मूला आप लोगों को पता है, एलसीएम x और y 2 नंबर है इंटू एचसीएफ उन्हीं दोनों नंबर का, ये होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है। एलसीएम कितना दिया गया है 120 इंटू एचसीएफ कितना दिया गया 10, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। तो एक्स वाई क्या हो गया आपका 1200, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं कि दोनों नंबर में जो डिफरेंस है वो है 10 का, यानी x इक्वल्स क्या हो जाएगा, या दोनों का डिफरेंस ले लो आप x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल्स 10। तो एक तो तरीका है कि आप उसका इक्वेशन सॉल्व कीजिए जो काफी टाइम ले लेगा। एक तरीका है कि आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा 2 नंबर है जिसका डिफरेंस तो 10 आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन 1200 आ रहा है और 0 भी है, तो 30 40। देखो ये सब जो है ना, आपको एग्जाम में जितना जल्दी आप सोच लेंगे उतना जल्दी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो 30 और 40 अगर लेते हैं तो दोनों का डिफरेंस तो 10 आ रहा है। एक तरीका है कि इक्वेशन लो सॉल्व करो, काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा और हमें क्विक करना होता है, टाइम भी मनी है, एग्जाम के लिए टाइम काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों का डिफरेंस देखो 10 भी आ रहा है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अगर एक नंबर आपका 30 है और दूसरा नंबर 40 है तो दोनों का डिफरेंस 10 आ रहा है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1200 आ रहा है। तो ये नंबर ऐसा नहीं है कि आप नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है, सम ऑफ देयर नंबर, तो सम ऑफ देयर नंबर देखो 70 हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें।
ध्यान दीजिए, नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 20, 28, 34, 60, 75। कह रहा है वो लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए आप सीधा समझ लो कि हमें एलसीएम निकालना है, तो इन सब नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, निकालिए। क्या होगा? 20, 28, 34, 60 एंड 75। एलसीएम लीजिए। पहले लोएस्ट 2 से ले लेते हैं। 10, 14, 17, 30, 75। फिर 2 से 5, 7, 17, 15, 75। ठीक है। देखो प्राइम नंबर में क्या होता है ना, ऑर्डर ऊपर नीचे कभी 3 कभी 2 हो सकता है, जो आपको सुविधा लगे। हम 5 से ले लेते हैं। 1, 7, 17, 5 3 जा और 15। अब 3 से आ जाएगा, 3 और 15, 3 से ले लीजिए। 1, 7, 17, 1, 5। ठीक है, यानी जो आपका एलसीएम आया है ये कितना है? ये आ गया आपका 2 to the power 3, सॉरी 2 to the power 2, 2 ही बार है। 2 to the power 2 इंटू 3 एक बार है, इंटू 5 कितनी बार? 2 बार है। 5 to the power 2 इंटू 7 इंटू 17। इन सबको आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यही आएगा आपका 35700। सी इज राइट आंसर। केयरफुली कैलकुलेशन कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7:9 एंड देयर एलसीएम दिया गया। तो आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप इसको क्या एज्यूम करोगे? क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में दिया गया है तो हम उसको एक्स के टर्म में एज्यूम करेंगे। हम एज्यूम करते हैं कि लेट नंबर्स आर क्या होगा? 5x, 7x एंड 9x। अब एक चीज ध्यान दो, आपसे पूछा क्या जा रहा है? एचसीएफ। तो अगर हम इस नंबर को गौर से देखें तो एचसीएफ क्या हो गया? x, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। x तो सभी में है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर आपका x निकल गया तो एचसीएफ निकल गया। एक बात ये हो गया। दूसरा, आपका एलसीएम दिया गया है। तो एलसीएम दिया गया तो आप इन तीनों नंबर का एलसीएम निकाल दीजिए, उसको इससे इक्वेट कर दीजिए तो एक इक्वेशन बनेगा एक्स में, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम इन तीनों नंबर का क्या हो जाएगा? 5x, 7x एंड 9x। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 315 और x, यही होगा इसका एलसीएम। और ये दिया गया है इतना, तो इक्वेट कर दीजिए। 315x क्या दिया गया है? ये दिया गया है 34650। ठीक है, 34 हाँ, तो x क्या हो जाएगा? 34650 अपॉन 315। आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, ये आ जाएगा आपका 110, 110। ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। अब देखो, कह रहा है एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज इतना एंड नंबर्स आर इन द सेम क्वेश्चन, जो भी आपने किया है। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, एलसीएम दिया गया है और आपसे क्या पूछा जा रहा है? द सम ऑफ देयर नंबर्स। तो यहां पे नंबर आप निकाल लेंगे तब उसका सम निकल जाएगा। तो रेशियो में दिया गया तो हम क्या करते हैं, इसको भी एक्स के टर्म में ले लेते हैं कि लेट नंबर्स आर क्या 3x एंड 8x, यही नंबर होगा। ठीक है, और उसका एलसीएम दिया गया 120। तो इन दोनों का एलसीएम पहले यहां से निकाल लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? इन दोनों का हो जाएगा 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24x, और यही तो दिया गया 120। तो यहां से x निकल जाएगा। जब x निकल जाएगा तो फिर नंबर्स निकल जाएंगे, फिर उसका सम पूछा जा रहा है, सम निकल जाएगा। क्लियर है? तो देखिए
24x इक्वल्स, यही एलसीएम है हमारा 120, तो x क्या हो जाएगा 120 अपॉन 24, ये आपका आ गया 5। तो नंबर्स क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 3x यानी 5 3 या 15, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 8 8x यानी हो जाएगा 40। तो दोनों का सम ही तो आपसे पूछा जा रहा है, दोनों का एडिशन ही तो आपसे पूछा जा रहा है 55। बी इज राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन का आप और भी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे 3 नंबर्स आर इन द रेशियो एंड देयर एलसीएम दिया गया HCF। अब यहां भी वही बात है, इस टाइप का आपने किया गया, अभी बहुत सारा किया है, फिर से मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। कह रहे 3 नंबर्स आर इन द रेशियो। देखो जब भी रेशियो का फॉर्म है तो हम x तो एज्यूम कर ही लेते हैं, और वही x क्या हो जाता है HCF हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो लेट नंबर्स आर 3x 4x एंड 5x, यही नंबर होगा, हमने x के टर्म में ले लिया, और x को देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा HCF भी निकल गया। x अगर x निकल जाता है तो हमारा HCF निकल जाएगा, HCF पूछा जा रहा है। अच्छा, इन तीनों का जो LCM है वो दिया गया 2400, तो इन तीनों का LCM क्या हो जाएगा 3x 4x एंड 5x, क्या हो जाएगा LCM, ये हो जाएगा आपका 60x। ठीक है, और यही दिया गया आपका 2400। क्लियर है, देखो 60x इक्वल्स हो गया आपका 2400, तो यहां से x क्या हो जाएगा 40। अब x निकल गया 40, और हमने आपको पहले ही कहा था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमारा x ही है, तो हमारा HCF भी यही होगा। तो HCF क्या हो जाएगा 40। ए इज राइट आंसर। क्लियर है, अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे भी मैंने आपको बताया है कि 20th से फ्रेश सेशन चैप्टर वाइज आपका 9, 10, 11, 12 और SSC CGL या SSC के डिफरेंट एग्जाम्स के लिए शुरू हो रहा है लेक्चर क्लासेस, वहां सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज आपका चलेगा। ठीक है।